गढ़ के अंदर जिला अम्बाड़ा के अंदर खड़ा हूँ। इस टाइम हम बिजली बोर्ड के अंदर खड़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, शक्ति भवन उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम नारायणगढ़ अम्बाड़ा, यहाँ पर खड़े हैं। तो कुछ भाई यहाँ पर कुछ समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। चलो उनसे पूछते हैं भी आपकी क्या मांगे हैं और किस तरह के उनके व्यू हैं, क्योंकि ये तो इनसे ही पूछकर ही पता लगेगा। चलो चलते हैं, पूछते हैं भाई साहब जो कि यूनियन के कुछ समय से अपनी मांगे के पीछे यहाँ पर कुछ हरियाणा सरकार के और कुछ कर्मचारियों के क्या अपने अपने व्यू हैं। चलो देखते हैं। जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलो पूछते हैं प्रधान जी, लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या आपका वो है? पत्रकार साथियों का हमारे यहाँ मंच पे आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। पत्रकार जी, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस इंसार, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जी जी। और हमारे साथ साथी हैं अनुबंधित कर्मचारी संघ, जी जी। भारतीय मजदूर संघ। जी जी। पत्रकार जी, मैं बताना चाहूँगा जी जी। कि नारायणगढ़ एसडीओ जी जी। अधिकारी हैं, जी जी। इन्होंने बेवजह से कर्मचारियों को परेशान कर रखा है। जी जी जी। जो तो काम करने वाले कर्मचारी हैं, पक्के कर्मचारी हैं, जी जी। उनको तो अंदर क्लर्कों की सीट पे बैठा रखा है। जी जी। और जो बेचारे कच्चे कर्मचारी हैं, जी जी। ठीक है जी, शौकात चार्जशीट पत्र जारी कर दिया जाता है। जी जी। और फील्ड में इस टाइम कर्मचारियों की कमी है। जी जी। और सभी कर्मचारियों की मुख्य डिमांड यही है कि जितना भी टेक्निकल स्टाफ एलम लाइनमैन अंदर क्लर्कों की सीट पर बैठे हैं, क्लर्क का काम कर रहे हैं, बाबू का काम कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों को फील्ड में लगाया जाए, ताकि जो कर्मचारी फील्ड में हैं उनके ऊपर जो कार्यभार बढ़ा हुआ है उनको कुछ राहत मिल सके। एक सेंटर पे कम से कम 4 से 6 आदमी होने चाहिए। तो कहने का और आज की डेट में अगर आप डाटा ले लो एसडीओ साहब से, एक्शन साहब से, एज ए होल डिवीजन 52 एलम 52 और 52 लाइनमैनों की कमी है। 104 बंदों की कमी होते हुए, इतनी कम संख्या होते हुए भी उसके बावजूद भी 25 से 30 आदमी इन अफसरों ने अंदर बैठाए हुए हैं। हमारी एक मुख्य डिमांड यही है कि समस्त जो टेक्निकल स्टाफ है जिसका काम लाइन पे काम करना है, उन सभी कर्मचारियों को फील्ड में लगाया जाए, ताकि जो मेरे और भाई हैं और कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्यभार, अन्य आवश्यक कार्यभार ना पड़े। क्योंकि अभी पीछे रोज आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देख रहे हो, इधर डीएच साइड में, करनाल साइड में रोज हादसे हो रहे हैं। वो हादसे इसी वजह से हो रहे हैं, कर्मचारियों की कमी है। और सर 1 साल से कर्मचारियों को टूल किट, प्लाज पेचकस, रेनकोट कुछ नहीं मिला है। कोई सेफ्टी डे नहीं बनाया गया है। रात को कर्मचारियों के लिए कोई गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जैसा कि इधर शहजादपुर साइड में भी पता है कि तेंदुआ आया हुआ है, चीता आया हुआ है, तो जितने भी हमारे स्विच वगैरह हैं वो सारे शमशान घाटों में, मुर्द घाटों में हैं। तो रात को अकेले आदमी का जाना पॉसिबल नहीं है। अगर कल को कोई मेरे कर्मचारी के साथ, किसी साथी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार है? और दूसरी बात, अपने चाहतों को तो बैठा रखा है कुर्सियों पे, उनके मन चाहे सेंटरों पे लगा रखा है, मन चाहे उनको पोस्टें दे रखी हैं, और जो कर्मचारी काम करने वाले हैं उनको परेशान करा जा रहा है। कभी बाल्टी सेंटर से लखलौरा सेंटर, कभी लखलौरा सेंटर से अम्बली सेंटर, कभी किसी की बदली कहीं कर दी, कभी किसी की बदली कहीं कर दी। तो हमारी आपके ये चैनल के माध्यम से और इस दरी के माध्यम से और हमारे यूनियन के मंच के माध्यम से यही एक डिमांड है कि समस्त टेक्निकल कर्मचारी को फील्ड में लगाया जाए, जिससे कर्मचारियों के ऊपर जो अनावश्यक भार पड़ा हुआ है वो कम हो। बाकी आपको हमारे यूनिट प्रधान एस कुमार जी बताएंगे, सब यूनिट प्रधान कृष्ण जी और सब यूनिट प्रधान संजीव गुज्जर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप यहाँ पहुँचने, कर्मचारियों को समस्याओं को अवगत आप पब्लिक को भी करवाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जैसा जी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया है, स्टाफ की बहुत भारी कमी है। और जो अपना रूल रेगुलेशन और जो टर्म एंड कंडीशन जिस हिसाब से डिपार्टमेंट ने लेके आए हैं, अभी 2 घंटे के अंदर आपने
हर सप्लाई चालू करनी है, कोई कंप्लेंट अटेंड करनी है, कुछ चीज़ की ट्रांसफार्मर सड़ जाता है, वो आपने समय पर चेंज करना है। तो उस एवज में जो है ना वो कर्मचारी बहुत भारी दबाव में है, स्टाफ की कमी होने की वजह से। एक इसी हिसाब से मेंटेनेंस का भी बेंच क्लास भी नहीं मिलता है। हाँ बिल्कुल सर, उसमें जो है ना ये टूल किट भी इन्होंने जो है ना साल में 1-2 बार वो भी 5-7 टूल किट दे देते हैं, वो भी प्रॉपर वितरण नहीं है उनका। अब बंदे हमारे पास 150 हैं, वो कभी किसी साल 10 मंगवा ली, किसी साल 20 मंगवा ली, जो है ना वो भी कंडम कंडीशन में रहते हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये है भी इनका जो है ना एक्शन और एसडीओ का तानाशाही रवैया रहता है हमेशा। ना ये पदाधिकारियों की ना किसी कर्मचारियों की बात सुनते हैं। ये अपना जो है ना मनमर्जी का अनावश्यक दबाव जो है कर्मचारियों में बनाए रखते हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से भाई इनको मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है। 5 साल से नारायणगढ़ में कोई सीए नहीं है और अनावश्यक शनिवार और सब किताबों वाला कोई हाँ जी कोई भी नहीं है जी 5 साल से जी। वो कर्मचारियों को बहुत दिक्कत हो रही है और साथ में शनिवार और इतवार को लेटर निकालते हैं कि ऑफिस लगेगा। ये कहाँ का रूल है? ये भी थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचा जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से यानी शनिवार यानी 2 दिन छुट्टियां बढ़ गई जी छुट्टी पड़ आप छुट्टी पे और वर्कर तो भी फील्ड में भी और यहाँ भी दफ्तर में भी लेटर निकालते हैं वो कि शनिवार को ऑफिस लगेगा और इतवार को भी ऑफिस लगेगा। सरकारी छुट्टी वाले दिन भी लेटर निकालते हैं कि ऑफिस लगेगा, कि आपको ऑफिस में आना है। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए आपके चैनल के माध्यम से, हम कहना चाहते हैं। मैं संजीव गुज्जर जी, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ से सब यूनिट प्रधान। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप यहां आए, हमारी समस्याओं को आगे पहुंचाएंगे। जैसे कि सभी को पता है टेक्निकल कर्मचारी सारे अंदर बैठे हैं। टेक्निकल कर्मचारी ना फील्ड में ना होने की वजह से अनावश्यक हादसे हो रहे हैं और लोगों की समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान नहीं हो रहा। जैसे कि इन्होंने ब्रेकडाउन का किया हुआ है कि ब्रेकडाउन 2 घंटे में क्लियर करें, तो क्लियर करे तो कौन करे? रात को जो कर्मचारी फील्ड में काम कर रहे हैं वो रात को 1 बजे भी देख रहे हैं, वो 2 बजे भी देख रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे कहाँ ड्यूटी दी जाती है? फील्ड में इतना कार्य है कि बंदा 8 घंटे 10 घंटे में ही थक जाता है। तो इनको बाहर निकाला जाए सभी को और समस्याओं का समाधान किया जाए। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस टाइम मेरे पास लगभग सभी कर्मचारी बैठे हैं जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनकी मांग है कि जो फील्ड स्टाफ है वह दफ्तरों में बिठा दिया गया और जो दफ्तर वाले कर्मचारी हैं उनको फील्ड में ले आए गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और समय पर इनको किसी तरह का पेंशन क्लास अन्य कोई भी चीज़ नहीं मिलती। इनका ये है भी इनको अतवार वाले दिन भी ऐसे पत्र जारी कर देते हैं भी जिनके इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि 2 दिन उसको सोचने में लग जाते हैं, 2-3 दिन वैसे छुट्टी हो जाती है और सही टाइम पर उस समस्या का निदान भी नहीं होता है। नंबर 2, रात के समय यदि मान लिया अकेला व्यक्ति जाएगा, कहीं कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कर्मचारी की बनेगी जो अधिकारी है। आपका कहना यो भी है ना, भी मान लिया चित्ता आ गया या कोई ऐसे जी जमुनानगर से आता है, अम्बाड़ा से आता है जी खुद तो हेडक्वार्टर मेंटेन नहीं करते हैं दोनों कर्मचारी, दोनों अधिकारी। एक अम्बाड़ा रहता है, एक वहाँ अपना जमुनानगर रहता है और वहीं से फोन पे प्रेशराइज करता है कर्मचारियों को, फोरमैनों को, जेईओ को। खुद तो कर नहीं रहे हैं, मतलब हेडक्वार्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं और जेईओ को और कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और स्टाफ की कमी है जी। हमारी पूर्ण आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है, यही मांग है कि समस्त जितना भी टेक्निकल स्टाफ बैठा है अंदर सभी को फील्ड में लगाया जाए और रात में और दिन में शिफ्टों में ऑर्डर किए जाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके, कोई और एक अन्य आवश्यक तबादले न किए जाएं। सभी कर्मचारियों की यही डिमांड है। अगर एसडीओ और एक्शन 2 दिन के अंदर ये मांगे नहीं मानते हैं तो ये प्रदर्शन अभी तो हमारा 9 से 11 2 घंटे का चल रहा है, फिर पूरे दिन का होगा, यूनिट स्तर पर होगा, सर्कल स्तर पर होगा और हम पूरा हरियाणा भी बंद कर सकते हैं। और इस सब की जिम्मेवारी उपमंडल अधिकारी नारायणगढ़, एसडीओ नारायणगढ़ और एक्शन नारायणगढ़ की होगी। मुर्दाबाद एक्शन नारायणगढ़, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बात नहीं सुनता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो।
आवाज दो, आवाज दो। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय उन्नयन गण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।